अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। जितनी आपको इसकी लुक अच्छी लग रही है, टेस्ट वाइज भी ये डिश इतनी ही अच्छी बन के तैयार हुई है। चिकन लेग पुलाव मैंने बनाया है, बहुत मज़ा आया था हम लोगों ने जब इसको खाया है, तो इतना मज़ेदार बना हुआ था। स्पेशल घर वाले और इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन मैंने कितनी खूबसूरत की है और ये प्लेट कितनी प्यारी और कितनी शानदार लग रही थी। आपको इसकी लुक देख के पता चल रहा होगा। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। रेसिपी को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। तो ये देखें जनाब, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 kg जो है ये चिकन लेग लिए हैं। सारे ये लेग वाले पीसेस मैंने लिए हैं और इनको जो है ये देखें ये लिए हैं तकरीबन 800 ग्राम चावल। ये कच्ची कैनात ली है मैंने, तो इनको मैंने अब भिगो लिए है। तकरीबन इसको 5 मिनट हो चुके हैं भिगोए हुए और जब तक ये डन होगी 20 मिनट लगेंगे मुझे इनको कुक करने में। तो 20 से 25 मिनट पहले ये समझे कि मैंने चावल भिगो दिए हैं। ये टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं और 2 अदद लिए हैं मैंने पोटैटो। इसमें ऑयल शामिल किया है तकरीबन मैंने 1 कप के करीब, तकरीबन 100 ग्राम होगा। और इसमें ये देखें 2 जो मैंने चॉप किए हुए थे ऑनियन, वो मैं इसमें फ्राई करने लगी हूँ। चावलों में ऑनियन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जो है फ्राई करने पड़ते हैं। बहुत खूबसूरत सा कलर जब इनके ऊपर आ जाता है तो बाद में फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है। तकरीबन 1 गट्ठा मैंने जो है 1 गट्ठी मैंने ली है लहसुन की और थोड़ा सा 1 इंच का पीस मैंने लिया था अदरक का। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इनको मैंने शामिल कर दिया है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे प्याज तो मैंने इनको शामिल कर दिया था अदरक लहसुन के पेस्ट को। फिर इसको थोड़ा सा सौते किया है, ज़्यादा जलाया नहीं है, हल्का सा इसको फ्राई किया। जब खूबसूरत सी खुशबू फैल गई पूरे घर में तो मैंने ये टमाटर छोटे छोटे खूबसूरत से इनकी मैंने कटिंग बोर्ड पे जो है चॉपिंग की हुई थी। तकरीबन ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो शामिल किए हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको पकते पकते तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लग गए थे। लो टू मीडियम फ्लेम में, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। ये देखें लो फ्लेम पे ही कोशिश किया करें कि टमाटरों को गलाया करें। टमाटर ऐसा ऐसा गलते हैं, अपना पानी छोड़ते हैं और फिर जो है इनकी अच्छे से भुनाई करनी पड़ती है ताकि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी। ये देखें काली मिर्च, बड़ी इलायची, साबुत ज़ीरा और इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर रही हूँ, 1 बादियान का फूल और छोटा सा पीस जो है दालचीनी का। और इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून जो है हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। इनको हम कर लेंगे अच्छी तरह से टमाटरों के साथ इनकी भुनाई, इनको फ्राई, ताकि इनकी जो खुशबू है अच्छे से मेल्ट हो जाए टमाटर और प्याज के अंदर और अच्छे से ये फ्राई हो जाएं और ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ख़ूबसूरत सी खुशबू फैल जाए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मैंने गोश्त रखा हुआ है चिकन का, चिकन लेग शामिल करूँगी। इनको मैंने गहरे गहरे कट लगा लिए थे ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए और इसका जो टेस्ट है मसाले का चिकन में अंदर तक जो है ऑब्ज़र्व हो जाए। 1 बाय 1 करके सारे मैं लेग्स डाल दूँगी। और चिकन लेग बिरयानी इतनी अच्छी बनती है, इतनी शानदार बन के तैयार होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। और जब भी कभी आप चिकन पुलाव बनाएंगे, चिकन बिरयानी बनाएंगे तो आप चिकन लेग्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छे से इनकी हमने कर ली थी मिक्सिंग और भुनाई। तकरीबन 5 से 6 मिनट पूरे आपने इसको कुक करना है। इसका चिकन का पानी खुश्क हो गया था, चिकन का पानी ड्राई किया है, इसकी अच्छे से भुनाई की है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है और अच्छे से जो है ये पक रहे हैं। इसी तरह से 5 मिनट की कुकिंग के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1 प्याली दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, बिल्कुल क्रीमी बना लिया है अच्छे से जो है फ्रेश दही। ये देखें फ्रेश दही मैं इसमें शामिल की है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन 5 से 6 मिनट मैंने अच्छी तरह से कुक किया है और काफ़ी हद तक ये डन हो चुका है। 50% तो चिकन कुक हो चुका था। अब बाकी का जो है 20% जो होगा इसमें दही के अंदर ये कुक हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद चंद 1 सेकंड मैंने इसको मिक्सिंग की और फिर मैं इसको लगा दूंगी दम, बारीक आंच कर दूंगी और इसको मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए। तकरीबन मज़ीद 5 से 6 मिनट लगेंगे।
तकरीबन 6 से 7 मिनट ही लग जाते हैं दही को बारीक आंच पे पकते हुए। और चिकन बिल्कुल दम वाले स्टाइल में, ये समझें कि इसमें दही में पकेगा, बिल्कुल दम पे मैंने इसको पकाया है। और तकरीबन 80 to 90% चिकन कुक हो चुका है। ये देखें, मिक्स कर रही हूँ। मसाले से पता चल रहा होगा आपको कि मसाला देखें माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा, इतनी अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हुई। आलू इसमें मैंने तकरीबन आलू को हाफ़ कट लगाया है जस्ट खूबसूरती के लिए, और जस्ट जो है बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। एक या 2 आलू आप लाजमी शामिल किया करें, चावलों में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, बहुत शानदार कोरमा स्टाइल जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, मिर्चों का हल्का सा मैंने कट लगाया हुआ है। और इसमें अब फिर मैं शामिल कर दूँगी पानी। जितना मैंने, ये समझे कि 800 ग्राम के करीब मैंने चावल लिए हैं, तो ये समझे कि उसमें तकरीबन 1000 ग्राम के करीब पानी डालूँगी। मतलब अगर 2 कप चावल हैं तो इसमें पानी शामिल करूँगी मैं तकरीबन 3.5 कप। अच्छे से मिक्सिंग की है, अच्छे से फिर एक बार भुनाई कर ली है। ये देखें, चिकन इतना सॉफ्ट, क्रीमी और जूसी हो चुका है कि ये देखें अंदर तक ये पक चुका है। अब जो 2 कप मैंने यही वाले जिस बर्तन से आप मेजरमेंट करें वही जो है आपने तकरीबन आपने उसका डबल पानी नहीं डालना। ये समझें कि 3 हिस्से आपने उसमें पानी शामिल करना है। तो मैंने ये 2 कप चावलों के लिए थे, 2 कप मैंने पानी भर के डाला है, तो 1 कप और मज़ीद मैंने इसमें शामिल किया है। और डबल पानी मैंने इसमें क्यों नहीं डाला, क्योंकि चावल ऑलरेडी जो है भिगो दिए थे मैंने पानी के अंदर, इसलिए 3 कप पानी और जो भिगो दिए थे वो चावल सॉफ्ट हो चुका है। तो अच्छे से जब इसमें बॉयल आ जाए, अच्छे से तकरीबन 1 मिनट फिर भी आप लोग सब्र कर जाया करें, ताकि इसमें आलू पक जाए, अच्छे से मसाला मज़ीद पक जाए। और गोश्त अगर कच्चा है, अगर आपको फील हो रहा है, तो वो भी आप पका सकते हैं इसी पानी में। लेकिन जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आया है, तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे। चावलों का पानी मैंने कर दिया था ड्रेन, बिल्कुल ही चावलों का पानी ड्रेन करने के बाद ये देखें माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और इतने मज़ेदार जो है पुलाव बन के तैयार हुआ था। और ये करें कि हम लोग उंगलियां चाट गए थे। गेस्ट आए हुए थे मेरे घर पे, तो उन्होंने कहा कि बहुत मज़े का आपने पुलाव बनाया है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया था। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिकन क्यूब्स, हाफ़, मतलब पूरा नहीं डालना, हाफ़ पीस मैंने डाला है। और इसको जो है आपने दम नहीं लगाना, हाई फ्लेम पे मैंने कुक होने दिया था। चावल अच्छी तरह से खिल गया है, खिला हुआ चावल हो गया है। ये देखें, ऑयल भी आप इसमें, ऑयलिंग भी चावलों में मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती कि बहुत ज़्यादा ऑयली चावल मैं नहीं बनाती, इसीलिए नॉर्मल ऑयल डालती हूँ तो खिला हुआ चावल बन के तैयार होता है। इसमें मैं डाल दूँगी पुदीने के पत्ते कट करके, 2 से 3 जो है ये वाली खूबसूरती के लिए, ये रेड चिली, और 2 लेमन डाल दूँगी। अब ये हल्का सा पानी इसमें बाकी, अब मैं इसको दम लगा दूँगी बिल्कुल बारीक आंच पे। नीचे से इसके तवा आप लाजमी रखा करें। तवे का ये फ़ायदा होता है कि बराबर सीक्वेंस उसमें इसको जो है दम लगता है। अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है और बिल्कुल ही दम लगा दूँगी। और ये जो होल सा बना हुआ है ढक्कन के अंदर, इसको भी क्लोज़ कर दूँगी और तवा रख दूँगी इसके नीचे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो जाएं, 10 से 8 मिनट आपने नहीं करे। ये समझे कि 10 से 15 मिनट भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बारीक आंच करके, आंच जब तवा गर्म हो जाए बहुत बारीक आंच करके 15 मिनट का दम मैंने लगा दिया था। बहुत मज़ेदार खिला हुआ जूसी चावल, बहुत लजीज हमारा जो है बन के तैयार हुआ है। लेमन का ये फ़ायदा होता है चावलों में डालने का कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटता, साबित का साबित चावल रहता है। फाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी इतनी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन की। और इंशाल्लाह ताला जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो आप भी इसी चीज़ को बहुत प्रेफर करेंगे और आपका दिल करेगा कि हम भी इसी तरह से प्रेजेंटेशन करके जो है गेस्ट के सामने रखें। और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये रेसिपी देख के और बना के। इंशाल्लाह ताला मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आप लोगों को मेरी जो डेली बेसिस पे रेसिपीज़ होंगी वो पहले आप लोगों को रिसीव हो जाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट है मुझे, जो लोग पहले से मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।